प्रिय छात्रों नमस्कार। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर लिखा हुआ है मॉडल पेपर यूपी बोर्ड 2019 भौतिक विज्ञान कक्षा 12। ठीक, तो दोस्तों जैसा कि आप समझ सकते हो कि ये 2019 का पेपर है, यानी दोस्तों जो अखबार में छपा गया था वही पेपर है। ठीक, तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देख लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मेरे दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप लोग इस प्रश्न पत्र को जो क्वेश्चन भिड़ेगा आप लोग अगर तैयार कर लेंगे अपने बुक से, तो दोस्तों मैं आपको गारंटी करता हूँ कि आप एग्जाम में कुछ ना कुछ तो भिड़ ही जाएगा, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि मेरे दोस्तों मैं खुद भी तैयार करके गया था और मुझे इस पेपर से काफी ज्यादा मुझे नॉलेज भी मिला था और काफी ज्यादा अंक मुझे भी मिले थे यूपी बोर्ड में। ठीक, तो आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देख लीजिएगा भैया। ठीक, चलिए शुरू करते हैं बिना बब्बर किए हुए इस वीडियो को। देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है खंड आ लिखा हुआ है। पहला प्रश्न है किसी कुचालक वैद्युत रोधी, यानी दोस्तों कुचालक को वैद्युत रोधी भी कहते हैं, माध्यक का पराविद्युतांक हो सकता है। पहला दोस्तों ऑप्शन है -3, दूसरा ऑप्शन है 0, तीसरा ऑप्शन है 0.7 और चौथा ऑप्शन है 6। ठीक, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 6। ठीक, यानी दोस्तों किसी कुचालक वैद्युत रोधी का माध्यक जो पराविद्युतांक हो सकता है वो क्या होगा, 6 होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। खंड खा लिखा हुआ है मेरे दोस्तों यदि किसी पदार्थ की अपेक्षिक चुंबकशीलता 0.9999 है तो इसकी प्रकृति है। ठीक, तो दोस्तों पहला ऑप्शन है अनुचुंबकीय, दूसरा ऑप्शन है प्रतिचुंबकीय, तीसरा ऑप्शन लौह चुंबकीय और चौथा ऑप्शन है दोस्तों अचुंबकीय। ठीक, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दूसरा का है प्रतिचुंबकीय। ठीक, क्योंकि दोस्तों अपेक्षिक चुंबकशीलता 0.99 की जो इसकी प्रकृति होती है वो क्या होती है, प्रतिचुंबकीय होती है। ठीक, चलिए तीसरा प्रश्न पढ़ते हैं। गा लिखा हुआ है दोस्तों दो लेंस की शक्तियां 4 डायोप्टर और -2 डायोप्टर हैं, संपर्क में रखे हैं, उनकी संयुक्त फोकस दूरी है। पहला दोस्तों है 100 सेंटीमीटर, दूसरा है 50 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन है 75 सेंटीमीटर और चौथा ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर। ठीक, तो दोस्तों आप क्या कीजिए इस प्रकार की क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिएगा और दोस्तों इस प्रकार के मॉडल पेपर जितने भी प्रश्न आपके मतलब बुक लिस्ट में होंगे, ठीक, तो उनको तैयार कर लीजिएगा भैया। ठीक, चलिए अगला पढ़ते हैं। लिखा हुआ है दोस्तों घंट घा है, लिखा हुआ है मेरे दोस्तों चित्र में प्रदर्शित लॉजिक निकाय रूप करता है, यानी निकाय निरूपित करता है। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है पहला ऑप्शन है नन गेट, दूसरा ऑप्शन है आर गेट, तीसरा है एंड गेट और चौथा है नॉट गेट। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो, आप लोग इसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा नॉट गेट और आर गेट। ठीक, यहाँ पर आप देख सकते हो ना। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अंगा वाला लिखा हुआ है दोस्तों उच्च आवृत्ति तरंगों पर संदेश सिग्नल के अध्यारोपण की प्रक्रिया कहलाती है। पहला ऑप्शन है दोस्तों संचरण, दूसरा ऑप्शन है मांडुलन, तीसरा ऑप्शन संसूचन और चौथा ऑप्शन है अभिग्रहण। ठीक, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दूसरा है मांडुलन कहलाती है। ठीक, यानी दोस्तों किसी आवृत्ति तरंगों पर संदेश सिग्नल के अध्यारोपण की प्रक्रिया जो कहलाती है वो क्या कहलाती है, मांडुलन कहलाती है। ठीक, तो आप लोग आसान तरीके से समझ सकते हो। ठीक, तो यहाँ पर अगला प्रश्न है हमारा अच्छा है। लिखा हुआ है दोस्तों 1 ओम प्रतिबाधा की किसी प्रेरक तथा 2 ओम प्रतिरोध के किसी प्रतिरोधक को 6 वोल्ट RMS लिखा गया। ठीक, फिर कह रहा है कि के AC स्रोत से श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, परिपथ में क्षयित शक्ति का मान है। ठीक, तो दोस्तों पहला ऑप्शन है 8 वाट, दूसरा ऑप्शन है 12 वाट, तीसरा ऑप्शन है 14.4 वाट और चौथा ऑप्शन है 18 वाट। ठीक, तो दोस्तों आप लोग सरल कर लीजिएगा और आसान तरीके से बता दीजिएगा। ठीक है इसका आंसर। तो दोस्तों देखिए चलते हैं पढ़ते हैं खंड खा की ओर भैया। ठीक, देखिए दोस्तों लिखा हुआ है खंड बा की ओर, सॉरी यहां पर दोस्तों लिखा हुआ है दूसरा प्रश्न है, कह रहा है कि संलग्न चित्र में प्रदर्शित ए व बी के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर आप चित्र देख रहे हो, इसको क्या करना है, इसकी मदद से आपको विभवांतर का मान ज्ञात करना है। ठीक, तो दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक भैया, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा हुआ है दोस्तों खा लिखा हुआ है किन 2 संख्याओं पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक 0 होता है। ठीक, 1 नंबर का पूछा गया भैया, आप लोग इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान तरीका से लिख सकते हो। ठीक, चलिए गा प्रश्न हल करते हैं। देखिए दोस्तों लिखा हुआ है, पढ़ते हैं सॉरी, लिखा हुआ है दोस्तों भंवरधाराएं बनने का क्या कारण है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है दोस्तों बायोसेवर्ट का नियम क्या है। दोस्तों अगर आप लोग को बायोसेवर्ट का नियम बिल्कुल आसान तरीके से नहीं आता है तो दोस्तों मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, दूसरा वीडियो का लिंक है, आप लोग आसान तरीके से देख सकते हो। ठीक, चलिए दोस्तों अंगा की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न लिखा हुआ है दोस्तों 60 माइक्रोन धारिता के संधारित्र का 600 हर्ट्ज आवृत्ति पर परिघात ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको आसान तरीके से हल कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। लिखा हुआ है दोस्तों घा लिखा हुआ है हाइड्रोजन परमाणु की NV अस्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का सूत्र लिखिए। ठीक है दोस्तों, इसके लिए 1 नंबर दिया गया है, तो आप लोग टिक लगा दीजिए। चलिए दोस्तों खंड सा की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर प्रश्न लिखा हुआ है तीसरा, लिखा हुआ है का एक वैद्युत चुंबकीय तरंग के चुंबकीय क्षेत्र का आयाम 2 माइक्रो टेस्ला है, तरंग के वैद्युत क्षेत्र का आयाम ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों खा वाला, लिखा हुआ है क्या हाइंगेस का सिद्धांत अनुदैर्ध्य ध्वनि तरंग के लिए वैध है। ठीक, तो इसके लिए 2 नंबर दिए गए हैं, आप लोग ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टिक लगा लीजिएगा भैया। ठीक, अगला है मेरे दोस्तों गा है,
लिखा हुआ है मेरे दोस्तों किसी धातु के कार्यफलन का मान ई पॉइंट ई भी है, धातु की देहली आवृत्ति की गणना कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आप इस प्रकार से समझ सकते हो। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न बढ़ते हैं आगे की ओर। दोस्तों लिखा हुआ है हमारा है, कह रहा है कि नाभिकों 13 की घात क्या होती है। दोस्तों 27 लिखा है, इसको तो ऐसे नहीं पढ़ा जाता है भैया, इसको कुछ दूसरे तरीके से पढ़ते हैं। ठीक, तो अब मैं आपको समझाने के लिए केवल पढ़ दे रहा हूँ। ठीक भैया, लिखा हुआ है 52t की घात क्या लगेगी है दोस्तों 125 की त्रिज्या के अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक, तो दोस्तों ये हमारा खंड सा खत्म हो गया। ठीक, चलिए खंड दा की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है प्रश्न नंबर 4 है, क्या पढ़ेंगे। लिखा हुआ है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुमान वेग से क्या तात्पर्य है। इलेक्ट्रॉन अनुमान वेग के सिद्धांत के आधार पर ओम के नियम का गणना कीजिए। भैया बहुत पूछा जाता है, यानी दोस्तों निगमन करना है, ये काफी हद से ज्यादा भैया इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको जरूर पढ़ के जाइए। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हल करते हैं। देखिए दोस्तों लिखा हुआ है लिखा हुआ है किसी 10⁻⁵ टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में 10 eV, इसका मतलब होता है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, ऊर्जा का एक इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार मार्ग पर परिक्रमा कर रहा है, वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न पढ़ते हैं। लिखा हुआ है दोस्तों विस्थापन धारा क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों महसूस की थी, इसकी मात्रक इसका मात्रक लिखिए। ठीक, यानी दोस्तों आप ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। लिखा हुआ है दोस्तों प्रकाश की परिकीर्णन क्या है, रेले परिकीर्णन का प्रतिबंध लिखिए। रेले परिकीर्णन से रमन प्रभाव द्वारा क्या भिन्नता प्रदर्शित की गई है। ठीक, तो दोस्तों आप लोग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मैंने कुछ लिखा है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक, देखिए दोस्तों लिखा हुआ है हमारा अगला प्रश्न है अंगा वाला, कहा था रेडियो एक्टिव पदार्थ के लिए अर्ध आयु एवं क्षय नियतांक में संबंध स्थापित कीजिए। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है मेरे दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है सूर्य में निरंतर ऊर्जा कैसे बनती है, समीकरण देकर समझाइए। ये अभिक्रियाएं अति उच्च तार पर क्यों ही होती हैं। ठीक, तो दोस्तों आपको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा होगा, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक, याद कर लीजिएगा भैया, आपके प्रश्न एग्जाम में ऐसे पूछे जाते हैं जिनको आप लोग ध्यान ही नहीं दोगे। ठीक, तो दोस्तों ऐसे पूछे जाते हैं, आप स्वयं देख रहे हो ना, तो आप लोग इच्छो अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए तो आप अच्छी तरीके से लिख सकते हो। ठीक भैया, चलिए पढ़ते हैं अगला। देखिए दोस्तों लिखा हुआ है सिद्ध करो कि सघन माध्यम का अपवर्तन क्रांतिकोण की ज्या साइंसी का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक भैया, अगला प्रश्न है एक तार का प्रतिरोध 8 ओम है, इसे 2 गुनी लंबाई तक खींचा जाता है, तार का नया प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इस प्रकार के जो भी प्रश्न है आपके एग्जाम में जो मिलते हैं, आपके जो बुक लिस्ट में मिलते हैं, जो आप किताब ले हो उसमें से टिक लगा लीजिए और इसको ध्यानपूर्वक इस पार्ट का जितने भी दोस्तों प्रश्न है आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक दोस्तों, लिखा हुआ है दोस्तों हमारा, यानी दोस्तों इस मॉडल का जो भी सवाल है आप लोग पढ़ लीजिए करेंगे। ठीक है ना। अगला है मेरे दोस्तों घा है, लिखा हुआ है किरचॉफ के नियम की सहायता से व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था में इसकी भुजाओं के प्रतिरोध के बीच संबंध का व्यंजक स्थापित कीजिए। काफी ज्यादा भैया ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो आप लोग टिक लगा लीजिएगा। चलिए अगला पढ़ते हैं। लिखा है दोस्तों एक लेंस जिसकी फोकस दूरी f है, एक दीप्त वस्तुओं का वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर m गुना बड़ा बनता है। सिद्ध करो कि लेंस की पर्दे की दूरी m+1 है। ठीक, m+1 f है। ठीक, तो दोस्तों ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग पढ़ लीजिएगा भैया। ठीक, चलिए खंड या पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है प्रश्न नंबर 6 है, कह रहा है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र का निगमन कीजिए। इस धारिता को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। भैया बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, हमेशा पूछा जा सकता है, ये हमारे एग्जाम में आया था, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक, चलिए दोस्तों यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं अथवा लिखा हुआ है, यानी दोस्तों अगर आपको ये प्रश्न नहीं आता है तो आप नीचे वाला हल कर सकते हैं। ठीक, नीचे वाले प्रश्न को। ठीक, देखिए दोस्तों लिखा हुआ है यहाँ पर दिए गए परिपथ की सहायता से ज्ञात कीजिए। ठीक, क्या लिखा हुआ है, पहला ज्ञात करना है प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा ज्ञात करना है, दूसरा है E2 सेल के सिरों की वोल्टता ज्ञात करनी है। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो चित्र बना हुआ है, आप दोस्तों इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 लिखा हुआ है मेरे दोस्तों LCR संयोजन के लिए श्रेणी अनुनादी परिपथ बनाइए। इस परिपथ के लिए अनुनादी आवृत्ति का सूत्र प्राप्त कीजिए। अनुनादी आवृत्ति प्रतिरोध पर कैसे निर्भर करती है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो मैंने कुछ लिखा है, तो इसके लिए मैंने काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, इसलिए मैंने कुछ यहाँ पर लिखा है। ठीक, तो आप लोग इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों लिखा हुआ है अथवा में है। ठीक भैया, यहाँ पर हम पढ़ेंगे और देखेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है वामन श्रेणी की प्रथम रेखा का तरंग दैर्घ्य, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक भैया, तरंग दैर्घ्य 6563 एंगस्ट्रॉम है। इस श्रेणी की दूसरी व अंतिम रेखा की तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोग भी पढ़ लीजिएगा। ठीक, अगला प्रश्न है मेरे दोस्तों प्रश्न उत्तर नंबर 8 है, लिखा हुआ है मेरे दोस्तों किसी गोलीय पृष्ठ पर
प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र लिखिए, इसकी सहायता से पतले लेंस का सूत्र 1/f बराबर n-1 एक ब्रैकेट में लिखा हुआ है, दूसरे ब्रैकेट में लिखा हुआ है दोस्तों 1/r1 माइनस 1/r2 लिखा हुआ है। ठीक, फिर लिखा हुआ है दोस्तों आगे अपवर्तनांक तथा वक्रता त्रिज्याओं के पदों में स्थापित कीजिए। ठीक, तो दोस्तों अगर आप लोग किसी भी प्रकार ये नहीं आता है क्वेश्चन तो आप देखिए यहाँ पर नीचे अथवा लगा हुआ है, तो आप लोग इसको लिख सकते हो भैया। ठीक है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, पढ़ेंगे अथवा में लिखा हुआ है कि यंग के दो स्लेटों के प्रयोग में किसी दीप्त फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से दूरी के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, इसकी सहायता से फ्रिंज की चौड़ाई का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, पढ़ लीजिएगा। लिखा हुआ है दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रश्न उत्तर नंबर 9 है। लिखा हुआ है पीएन संधि डायोल को पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में कैसे प्रयुक्त किया जाता है, सरल परिपथ बनाकर इसकी कार्यविधि समझाइए, निवेशित तथा निर्गत तरंग रूप में प्रदर्शित भी कीजिए। यानी दोस्तों तरंग रूप में भी क्या है प्रदर्शित करना है। ठीक भैया, यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है अथवा आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए, धारावाही लंबी परिनालिका के स्वप्रेरकत्व का सूत्र प्राप्त कीजिए। तो दोस्तों ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देख सकते हो मैंने कुछ लिखा है। ठीक, इसके लिए अभी इंपॉर्टेंट। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं किसके अनुसार ये मतलब मॉडल पेपर निकाला गया था, तो आप लोग देख सकते हो। देखिए लिखा हुआ है निशांत शर्मा, ये दोस्तों प्रवक्ता है, ये भौतिक विज्ञान और सफलता इंटर कॉलेज मोदीपुर मेरठ में जो है वहां पर प्रवक्ता भौतिक विज्ञान के हैं। ठीक, यानी दोस्तों वहां के क्या प्रबंधक हैं भौतिक विज्ञान के, तो आप समझ सकते हो। तो दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो आप लोग काफी ज्यादा पसंद आई होगी, कुछ सीख मिली है, कुछ जानकारी मिली है मेरे दोस्तों। तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दिया। आगे भी दोस्तों इस प्रकार से आपको वीडियो मिलती रहेगी।